क्रिस्त में आदि प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, जैसे हम लोग इन दिनों में प्रभु यीशु का बहुत सारे शिक्षाओं को हम सुनते आ रहे हैं और विशेषकर कैसे वो पुराना विधान के नियमों को बदलकर नया रूप या नया रंग उसके देते आ रहे हैं। और यहाँ हमारे लिए बता रहे हैं, पवित्र वस्तुओं को कुत्तों को मत दो और अपने मोती सोरों के सामने मत फेंको, कहीं ऐसा ना हो कि वे उन्हें अपने पैरों तले कुचल दे और पलट कर तुम्हें फाड़ डालें। इस चीज़ को हम देख सकते हैं। जैसे हम लोग भारत में कभी कभी लोग बहुत वर्णन करते हैं, जैसे सरकार अगर गलत व्यक्ति के हाथ में चले जाता है तो क्या बात करते हैं, तो ये सब चीज़ लागू होता है। हर एक चीज़ है, हम कभी कभी सोचते हैं इतना 2000 वर्षों से हम लोग को यहाँ विद्यमान है। प्रभु यीशु का 12 शिष्य में एक भी इंडिया में आया था। उसके बाद अन्य लोग भी आके काम किए, जैसे फ्रांसिस सेवियर आए और यहाँ हमारे छोटे नागपुर में बेल्जियम मिशनरी लोग आए और विशेषकर हम लोग फादर लेविन्स को बहुत याद करते हैं। और बहुत सारे लोग जो सेवा किए, जैसे मदर तेरेसा, ऐसे व्यक्ति हमारे बीच में रहकर सेवा किए। फिर भी यहाँ जो बताया जाता है, प्रभु यीशु आज बताते हैं, क्योंकि उनकी संख्या तोड़ी है। संख्या तोड़ी होने के कारण क्या है? क्योंकि सक्रिय द्वार से प्रवेश करो, चौड़ा ही वह फाटक और विस्तृत है वह मार्ग जो विनाश के आर ले जाता है। सक्रिय मार्ग में कोई भी जाना नहीं चाहते हैं। सक्रिय मार्ग पे खड़े रहने से भी, लाइन में खड़े रहकर जाने से लोग पसंद नहीं करते। छोड़िए, हम लोग रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड में टिकट के लिए लोग खड़े रहते हैं। अक्सर हम क्या करते, आके सामने कैसे भी टिकट लेने के लिए पसंद करते हैं। 2 उदाहरण मैं बताऊंगा। बच्चों को एक बार मुंबई लेके गए और मुंबई में हम लोग सीढ़ी से चढ़ रहे थे और हम लोग को बहुत सब बच्चों के सीढ़ी इसमें चढ़ो, इसे 2 वहाँ जहाँ सीढ़ी के बीच में एक स्टील का विभाजन करने वाला खंभा था और इस तरफ हम लोग इस तरफ घुस रहे थे। इधर भीड़ था, इसलिए एक लड़का सोचा इसी रास्ते में जाने से मैं जल्दी चले जाऊंगा बोल के हम लोग को छोड़ के इसी रास्ते में निकल गए। हम लोग इधर जाके ऐसे मोड़ लिए और वो लड़का सीधे ही चले गया, दूसरे रास्ते में बाहर निकल गया। उन दिनों में मोबाइल की दुनिया नहीं था और केवल नॉर्बर्टाइन फादर्स जो बैंड्रा में रहते हैं उनका नंबर दिया था। कैसे भी वो एक अच्छे ऑटो वाले से मिल गया, वो ऑटो वाला उसको कैसे भी वहाँ पहुँचा दिया, उसे एड्रेस और फ़ोन करके वहाँ पहुँचा दिया, नहीं तो वो लड़का वहीं पर घूम जाते थे। दूसरी एक घटना है, हम लोग एक व्यक्ति को मैंगलोर जाने के ट्रेन में हम लोग बैठाए, कोयम्बतूर में बैठा कर उनसे बोले, चाचा आप इसी ट्रेन में बैठे रहिए, ये केवल आखिरी स्टेशन है इसका मैंगलोर, आप कहीं मत उतरिए। वो जहाँ बैठे रहा, धीरे से भीड़ अधिक होने लगा। वो जैसे उसको लेके जा रहे थे, वो देखा पीछे का डिब्बा खाली था, इसलिए वहाँ का भीड़ से बचने के लिए पीछे के डिब्बा में आके बैठ गया और शाम के टाइम था, बैठ के वहीं पर सो गया। क्योंकि बताया गया आखिरी स्टेशन में उतरना है, तो सो गया और वो ट्रेन निकल गई तो सुबह उठा, वो वहीं पर था जिस डिब्बा में पड़ा था वहीं पर, क्योंकि वहीं से वो डिब्बा का अलग करके वो ट्रेन निकल गई मैंगलोर और वो वहीं पर सो के उठा है तो वही कोयम्बतूर में ही रह गया। क्योंकि वो सोचा उसी में भीड़ है, वो सकरीन रास्ता है, वो सोचा विस्तृत रास्ता वही है जहाँ लोग नहीं है, इसीलिए वहीं पर जाए सोया, जो कि सुबह उठा तो केवल कोयम्बतूर में ही पाया गया, क्योंकि वहीं से वो कुछ डब्बा का अलग करके वो ट्रेन निकल गई मैंगलोर के लिए। तो इसी प्रकार लोग अक्सर क्या चाहते हैं, है ना, विस्तृत रास्ता में जाना चाहते हैं। जाने से जैसे वो लड़का घूम गया और ये चाचा वहीं पर बैठ गया,
उसी प्रकार हम लोग अपने जीवन में अगर सक्रीन रास्ता को हम लोग चुनेंगे नहीं है, हम विनाश की रास्ता में हम चले जाएंगे। और इसीलिए आजकल बहुत सारे लोग सक्रीन रास्ता में प्रवेश नहीं करना चाहते हैं। इसलिए प्रभु यीशु बताया, किंतु सक्रिय है वह द्वार और सक्रीन है वह मार्ग जो जीवन के आर ले जाता है। सक्रीन मतलब कष्ट, दुख, तकलीफ हमको सामना करना है। इसलिए प्रभु यीशु स्वयं हमको कैसे मार्ग दिखाया, स्वयं वो क्रूस उठाकर हमें सत्य के मार्ग को रास्ता सिखाया। वो चमत्कार करके और दूसरा कुछ मैजिक करके, जादू करके कोई ये रास्ता बता सकते थे। इसी प्रकार जीने से आप लोग जीवन के मार्ग अपना सकते बोल के। लेकिन प्रभु यीशु जानते थे कि सत्य के मार्ग पर चलना है तो हमको कौन सा मार्ग अपनाना है, सक्रीन रास्ता को, सक्रीन मार्ग को अपनाना है। जो पाते हैं लोग उसी में जीवन को पाते हैं, जो नहीं पाते हैं उन लोग नरक चले जाते हैं। ऐसे पाने वाला का संख्या बहुत नहीं है दुनिया में। कितना है? बहुत कम ही है, थोड़ी है। कौन सा संख्या में आना चाहते हैं? बहुमत में या छोटे कम संख्या में आना चाहते हैं? कम में आना चाहते हैं तो सक्रीन द्वार को अपनाना पड़ेगा, कष्ट को सामना करना पड़ेगा। आमीन।